हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा। बेटा ट्रांसफार्मर के कुछ न्यूमेरिकल बड़े सिंपल से न्यूमेरिकल होते हैं, फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल होते हैं। उनके कुछ न्यूमेरिकल केवल प्रैक्टिस के लिए, जिससे कि आप में से कुछ जो बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेते न्यूमेरिकल में, उनको प्रैक्टिस को कुछ क्वेश्चन मिल जाए इसलिए करा रहा हूँ। अदरवाइज न्यूमेरिकल बड़े ही सिंपल से हैं। आइएगा पहला न्यूमेरिकल। द रेशियो ऑफ द सेकेंडरी टू द प्राइमरी टर्न्स इन अ ट्रांसफार्मर इज 3:2। इफ द पावर आउटपुट इज P, then इनपुट पावर नेग्लेक्टिंग ऑल लॉसेस मस्ट बी इक्वल टू। तो कहते हैं इनपुट पावर बताइए आपका होगा P इनपुट जो होता है ये पावर ऑन द प्राइमरी होता है, आपको ध्यान होगा। P सेकेंडरी, P आउटपुट जो दे रखा है आउटपुट पावर, वो पावर ऑन सेकेंडरी होता है, दैट इज P गिवन है। तो ये हमें निकालना है, तो वी हैव टू फाइंड आउट दिस एंड दिस इज गिवन। नेक्स्ट आइएगा, कहते हैं रेशियो ऑफ द टर्न ऑन द सेकेंडरी टू द प्राइमरी, यानी नंबर ऑफ टर्न्स ऑन द सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी का रेशियो 3/2 दे रखा है, ये बोला है। अब बताइएगा क्या हम लेकर के चले। प्राइमरी पर या इनपुट पावर को बोला है निकालिए, अगर आउटपुट पावर ये है। आपको ध्यान होगा, सिंस आइडियल ट्रांसफार्मर इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसका मतलब क्या हुआ, पावर आउटपुट इक्वल टू पावर इनपुट, यानी इनपुट और आउटपुट पावर सेम होगा। अगर पावर आउटपुट P है तो इनपुट पावर जो होगा वो P के ही बराबर होगा। तो आंसर तो बेटा P आ जाएगा। P ऑप्शन कौन सा है, ये 5PP, सेकेंड आंसर सही होगा। तो आंसर इज 2। क्योंकि आइडियल ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 100% है, इसका मतलब इनपुट और आउटपुट पावर सेम है। लेकिन अगर एफिशिएंसी दे दे वो 100% से कम हो तो फिर आप पावर एफिशिएंसी वाले फार्मूले से निकालेंगे, अदरवाइज पावर आउटपुट विल बी इक्वल टू पावर इनपुट। क्लियर। क्वेश्चन देखिए बेटा, एन आइडियल ट्रांसफार्मर हैज 100 टर्न्स। ट्रांसफार्मर आइडियल है, ना दिया जाए तो आइडियल ही लेंगे, अगर आइडियल नहीं होगा तो डेटा दिया जाएगा या बोला जाएगा। तो आइडियल ट्रांसफार्मर हैज 100 टर्न्स इन प्राइमरी, यानी नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में 100 है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी 250 है बेटा। द सेकेंडरी कॉइल 250 है। द पीक वैल्यू ऑफ AC इज 220, यानी V0 इज 20 वोल्ट हुआ। RMS सेकेंडरी वोल्टेज इज, तो जो पीक वैल्यू ऑफ AC ये इनपुट होगा जिस हिसाब से दिया है, तो ये पीक वैल्यू ऑफ कहाँ है, प्राइमरी पे है। तो ये कहते हैं कि VRMS ऑफ सेकेंडरी बता दो, ये क्या आता है, राइट। तो आप बताइएगा, आप सभी को पता है कि NS अपॉन NP इक्वल टू होता है VS अपॉन VP। देखिएगा NS क्या है, NS 250 है, NP कितने के बराबर है, 100 है। VS का मतलब हम यहां पर, क्योंकि इन्होंने पीक वैल्यू का डेटा दिया है तो इसे V0S ले रहे हैं, और ये VPS V0P ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि इन्होंने पीक वैल्यू का डेटा दिया तो पीक वैल्यू वाला फार्मूला लिख रहा है ये। अब देखिएगा ये आप कैंसिल करेंगे तो ये 0 कैंसिल हुआ, ये 5/2 आया। 5/2 वुड बी इक्वल टू V0S कितने के बराबर है, हमें देखना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। V0P 28 दे रखा है, ये 28 है। द पीक वैल्यू ऑफ AC इज 28 वोल्ट दिया है, राइट। तो अगर आप इसे कैंसिल करें 14 आ जाएगा। तो आप देखिएगा V0S इज इक्वल टू 14 इंटू 5, तो V0S इक्वल टू 70 आ गया, फिलहाल 70 आ गया। अब आपको पता है कि V0 को अगर हम लिखना चाहें तो VRMS इंटू √2 लिख सकते हैं, इक्वल टू 70। मैं लिख देता हूं कहां से ला रहा हूं। VRMS इक्वल टू होता है V0 अपॉन √2, therefore V0 इक्वल टू √2 VRMS, ये हमें लगा है। तो आप देखें V0S की जगह VRMS √2 कर दिया, तो आप आइएगा VRMS इक्वल टू 70 अपॉन √2, आप 35 इंटू 2 अपॉन √2 करें, कैंसिल करें तो √2 आएगा यहाँ पर। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं VRMS, इट इज ऑन सेकेंडरी, √2 इज 1.414। आप इसे सिंप्लीफाई करके देखें, इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट कितनी आती है, ऑलमोस्ट 49.49 आएगी, जिससे हम अप्रोक्सीमेटली 50 वोल्ट्स लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर इन ऑप्शन में से 50 वोल्ट आ जाएगा। देयरफॉर आंसर इज 1 आंसर आ जाएगा। क्लियर बेटा। ट्रांसफार्मर का एक और क्वेश्चन यहाँ पर ऐड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी कॉइल्स ऑफ अ ट्रांसफार्मर हैव 50 and 1500 टर्न्स, यानी नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी ये है, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी 1500 है।
if the magnetic flux linked with the primary coil is given by phi is equal to दिया है phi नॉट प्लस 4t, जहां पर बेटा इन्होंने बोला है कि phi इज इन वेबर, ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, यूनिट वेबर होता है, t सेकंड, t तो सेकंड में रहता ही है, phi नॉट इज अ कांस्टेंट, आप इसे कांस्टेंट की तरह डील करें। तो कहते हैं फाइंड आउट आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द सेकेंडरी। आपको पता है बेटा हमें Vs पता करना है और हमें जो है Vp यहां से निकालते हैं, Vs कहें या Es, तुम्हें पता है Vs और Es सेम ही होते हैं, आप जैसे भी लेके चलें। तो आप देखिएगा यहां आइएगा, सिंस इंड्यूस ईएमएफ इन प्राइमरी इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, ध्यान रखिएगा ये फ्लक्स लिंक विद द प्राइमरी है, तो दैट इज इक्वल टू डी बाई डी टी फाई नॉट प्लस 4t आता है। तो यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू डी बाई डी टी, फाई नॉट कॉन्स्टेंट है, 0 आ जाएगा, 4 कॉन्स्टेंट बाहर निकालो, डी बाई डी टी टी 1 होता है, तो देयरफॉर ईपी इज इक्वल टू 4 वोल्ट आया, ये इतने के बराबर आया। अब आप ये ध्यान रखते हैं बेटा, सिंस ईएस अपॉन ईपी इक्वल टू होता है एनएस अपॉन एनपी, इस पे लिखें ईएस हमें निकालना है, ईपी 4 है, और बेटा एनएस कितने के बराबर है 1500, और ये बेटा 50 के बराबर है, कैंसिल हुआ तो ये 30 आया। तो देखें ES इक्वल टू बेटा 30 इंटू 4 इक्वल टू 120 वोल्ट्स आ जाएगा। तो ये आंसर हो गया 120 वोल्ट्स। विच आंसर इज करेक्ट? सेकेंड आंसर इज करेक्ट, तो ये आ गया, तो आंसर इज 2, सेकेंड आंसर इज करेक्ट। ठीक है बेटा, तो बेटा इस वीडियो में भी हमने 3 क्वेश्चंस लिए हैं ट्रांसफार्मर के, अगले लेक्चर में भी ट्रांसफार्मर के और क्वेश्चंस लेंगे। एक बार क्वेश्चन करना बड़ा जरूरी है, अदरवाइज इमीडिएटली अगर आएगा तो आप अप्लाई करोगे तो छोटी मोटी गलती का चांस है। इस चैनल को आप काइंडली सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दिया करें और बेल आइकन को दबा दें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच।